और अजमेर के बोराज गांव में गुरुवार देर रात भारी बारिश की वजह से तालाब की पाल टूट गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पानी ने तेजी से कॉलोनी और निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़कों पर करीब 10 फीट ऊंची पानी की चादर बहने लगी और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मकानों और दुकानों में पानी भर गया है, वहीं 4 पहिया वाहन डूब गए हैं और 2 पहिया वाहन बहने लगे। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ घरों को पहले से ही खाली करवा लिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और सुरक्षा के मद्देनजर बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। कॉलोनियों में पानी घुसने से लोग पीने के पानी, खाद्य सामग्री और जरूरी चीजों के लिए परेशान हैं। ग्रामीण रात भर जाकर अपने घरों का सामान सुरक्षित करने में जुटे रहे। राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें राहत कार्य में लगी हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण हालात अब भी काबू में नहीं है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर समय रहते पाल की मरम्मत हो जाती तो ये स्थिति नहीं बनती। इस अफरा तफरी के बाद से जो माहौल बना हुआ है, फिलहाल लोग राहत की उम्मीद में बैठे हैं। इस पर जानकारी देंगे अजमेर से हमारे सहयोगी पवन अटारिया लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, पाल टूटने की वजह से जो हादसा हुआ है, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है, एक बड़ी समस्या इस वक्त लोगों के सामने खड़ी है। कैसे यहां पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया गया है और ताजा हालात कैसे हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, कोई अधिकारी अभी जब ये घटना घटी है, पाल जब टूटी है, पानी बाहर निकला है, उसके बाद से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और जी पवन, यहाँ जिस तरीके से जो अधिकारी है वो कोई भी नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से और लोगों का अब जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट पड़ा है। तो लोग अब सड़क पर आ गए हैं, सड़क जाम यहाँ पर कर दी है और लोगों की मांग है कि इसकी समय रहते व्यवस्था क्यों नहीं की गई। एक एक रुपया जोड़कर इन्होंने मकान बनाया था, अपने छत बनाई थी, वो आज इनके घर पर नहीं है। 6 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टूट गए। हालत यह है कि अब जो लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, पूरी कॉलोनी वासी है, उनके पास पीने तक का पानी यहाँ पर नहीं है। कुछ परिवारों में अगले 1 और 2 महीने में शादियां होनी थी बच्चियों की, कुछ फर्नीचर यहाँ पर उन्होंने जमा पूंजी करके खरीदा था, वो सारा पानी में खराब हो गया। कीचड़ पूरे कॉलोनी में यहाँ पर जमा हो रखा है। लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। कई बीमार व्यक्ति है वो परेशान हो रखे हैं। कुल मिलाकर लोगों का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन इस मामले को लेकर पहले संज्ञान ले लेता तो ऐसा हादसा ना होता। इस वक्त अब जब लोगों का आक्रोश है जो फूट पड़ा है, उनके बता रहे हैं पवन की बड़ी विकट समस्या इस वक्त लोगों के सामने है और जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी इससे प्रभावित हो रही है। मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद लोगों से आप बातचीत करिए कि ये समस्या जो इस वक्त उनके सामने है, अगर पहले से इस पर काम किया गया होता प्रशासन की ओर से तो आज ये नौबत नहीं आती कि लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो आक्रोशित लोग हैं, नाराज लोग हैं, उन्होंने जाम कर दिया है और बड़ी संख्या में जो आवागमन है वो यहाँ पर रुक गया। ये आप तस्वीरों में देखें, जो सीआरपीएफ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है और सीआरपीएफ है, वो उनका जो रास्ता है वो यहाँ पर बंद हो गया है। लोग बड़ी संख्या में नाराज, अब इनको नाराज कहेंगे क्योंकि ये काफी देर से यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तो इन्होंने अब जो रास्ता है वो सड़क जाम का यहाँ पर इख्तियार किया है और करीब सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इस स्वास्तिक नगर की कॉलोनी की रहने वाली है, वो यहाँ पर जमा हो गई है और जाम यहाँ पर लगा दिया है। देखिए, महिलाएं काफी आक्रोशित है, उनसे बात कर लेते हैं एक बार किस तरीके की इनकी पीड़ा है और वह उनको सड़कों पर यहाँ पर क्यों आना पड़ा। और इनके साथ साथ में तमाम पुरुष महिलाएं वो सब यहाँ पर जमा है। बात कर लेते हैं एक बार। अभी ये बताएं, आप लोग यहाँ पर आप लोग अपने अपने घरों पर थे जो टूट चुके हैं, वहाँ मोहल्ले में थे, अब यहाँ पर आप क्यों जमा हुए हो, क्यों सड़क जाम करी है? सर, इतना नुकसान हुआ है घरों का, इतना हद से ज्यादा। हमने लाइव देखा है, हमने पूरी रात वहाँ पे खड़े खड़े सारा सामान ऐसे हमने लाइव देखा है। वहाँ पे छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे ऐसे पानी में बह रहे, पलंग के पलंग निकल गए, घर की दीवारें फट के बाहर पानी से आ गई है और हमारी 2 गाड़ियाँ पूरी पानी में बह के निकल गई है भैया, पूरी तहस नहस हो गई है, पूरी कुछ भी नहीं बचा उन गाड़ी में। कपड़े ये बताएं, अभी आपके घर की क्या हालत है? हमने आपके घर का हालत है कि हम खड़े भी नहीं रह सकते, हमारा पूरा घर की तहस नहस हो गई है, पूरा सामान ना खाने को बचा हमारे पास,
ना पीने को बचा और ना कपड़े पहनने को बचे, सारे पानी में चले गए, हमारे कपड़े पानी बर्तन सब चले गए। हम कल से भूखे प्यासे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमको है ना हमारी भरपाई दी जाए, मकान वालों की हमारे मकान की भरपाई दी जाए, सामान की भरपाई दी जाए। पूरा राशन अब खाने को नहीं, पीने को नहीं, कपड़े पहनने को नहीं, कुछ नहीं है। आप सड़क पर क्यों, आप कब तक रहोगे? जब तक क्या हमारी भरपाई नहीं हो, हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारी भरपाई कर दो। आप देखिए, एक और महिलाएं से बात कर लेते हैं। आपको भी काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानी हो रही है, आपके यहाँ पर बिल्कुल पास में भैया जो मैंने रात का जो मंजर देखा ना यहाँ पे अपनी आंखों से, मैं कह रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे गाड़ियां जानवर ये जो लोग फेंके गए हैं ना, मैंने जो मेरी आंखों से देखा है ना, वो इतना भयावह दृश्य था कि लोगों के मकान फाड़ फाड़ के पानी निकला है। गाड़ियाँ गई। मकान फाड़ गया, कुछ नहीं बचा उनके मकानों में भैया, कुछ भी नहीं बचा। आप और हम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस पे बीती है ना, वो उसके दिल पे क्या बीत रही है कि मतलब उसका घर तो खत्म हो गया पूरा भैया, कुछ भी नहीं बचा उसके घर में। वो लेडीज जिनके मकान वो आगे खड़े हैं, उनका मकान जो गया है, वो मुझे बैठ के ये बोल रही है कि दीदी मेरे को अब कौन रखेगा, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे को अगर 2-4 दिन भी किसी के घर पे, 15 दिन भी किसी के घर पे रुकना पड़ा, मैं कहाँ जाऊंगी, कौन रखेगा मुझे और मेरी बच्ची को। उसका पति बीमार है और वो अभी 6 महीने पहले उसने मकान लिया 18 लाख रुपए में, वो यही आगे खड़े हैं। वो लोग हैं जो कि अब ये बताएं, अब रिकवर कैसे करोगे मेहनत पसीने की? प्रशासन जिसकी भी धन हानि हुई है उसका उनका मकान के बदले उनको मकान दे, और उनके जो भी सामान बहा है उनको घर गृहस्थी बसा के दे। प्लीज हमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनको जो उनका सामान चला गया खाने पीने का, वो सामान उनको पहुंचाया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जो परेशान है। आप बताएं। लोग यहाँ पे सर, हमको न्याय चाहिए, मकान इसका टूटा है, वहाँ मकान के बदले मकान चाहिए। बच्चों को बेरोजगार हो गए हम लोग, यहाँ पे पूरा नुकसान हो गया, यहाँ पे कोई आके नहीं देखता है। यहाँ पे बताएं, ये जो समस्या है, ये मीडिया वाले गए ना, उसके बाद प्रशासन भी चली गई थी। जब तक आप थे मीडिया वाले, तब तक प्रशासन थी यहाँ पे। जैसे मीडिया वाले गए वैसे प्रशासन भी चली गई यहाँ से। अब इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये आज 4-5 सालों से इस चीज से अवगत कराया जा रहा है उनको। 4-5 साल हो गए उस चीज से अवगत कराया जा रहा है कि पानी का, मैं कह रही हूँ वापिस बारिश आती ना, वो तब तक नाली में इसी स्पीड से पानी बहता है क्या? मतलब जरा सी बारिश में रोडों पे पानी आ अब ये जाता है। बताएं आप बारिश होती है लेकिन पानी देता ही रहता है। मतलब बहने की नौबत आ गई, को टीम को आना चाहिए। टीम बोराज राज स्कूल में है, सरकारी स्कूल में टीम नहीं आई, उनको पता नहीं चला टीम को कि लोग बह रहे हैं, लोग का मकान जा रहा है, टीम नहीं आने सकते। हम गए तो बोराज स्कूल में थी टीम, सुनो, बोराज स्कूल में टीम थी, लेकिन एक टीम नहीं आई यहाँ। हम लोग गए, हमने ऐसे बोला भैया कि आप लोग सब यहाँ आ गए तो हमारी हेल्प कौन करेगा? तो बोल रहे हैं कि 100 नंबर पे फोन करो, हमारी ड्यूटी पूरी हो चुकी। ये बोल, मैं गई हूँ, मैं खुद बोराज स्कूल में कि आप लोग चलो, कभी भी पानी आ सकता है। उसमें टीम तो उन्होंने बोला ड्यूटी चल जाएगी, कंट्रोल रूम में फोन करो, हम नहीं आएंगे। पानी में आके व्यवस्था यहाँ हम लोगों ने। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हालत है वो काफी ज्यादा चिंताजनक यहाँ पर हो गए हैं, और लोग हैं आक्रोशित भी है और नाराजगी भी इनमें साफ तौर पर देखी जा रही है। माता जी, आप बताएं, आपका भी मकान है, आपका मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है ना भैया, बहुत परेशानी आ रही है ना, बहुत परेशानी है, पूरा ग्रस्त कॉलोनी। यहाँ पर देखिए जो लोग हैं जाम कर दिया है, रास्ते पर बैठ गए हैं और काफी आक्रोशित भी है। कई महिलाएं तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। जैसा कि मैंने बताया, कई फैमिली है जिनके घर में आने वाले समय में शादियां हैं, उनके घर पे फर्नीचर था जो भी पानी के और कीचड़ में पूरा खराब हो गया है, और अब इनकी मांग है कि इनका जो मकान जो डिस्ट्रॉय हुआ है, खराब हुआ है, उसके मकान की जगह दूसरा मकान सरकार या प्रशासन इनको यहाँ पर दें। और कहाँ पर, यहाँ तक कि देखिए जो अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जो इनके लिए बिस्किट और दूध और पानी की व्यवस्था की गई थी, नाराज लोगों ने उनको वापस उल्टे पांव लौटा दिया कि उनका कहना था कि हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, अगर समय रहते आप हमारी व्यवस्था कर देते तो आज ये दिन हमें नहीं देखने को मिलते। फिलहाल
मौके पे माहौल काफी तनावपूर्ण है और स्थिति कभी भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। बिल्कुल पवन, लोग जैसा आप नाराज तस्वीरों में भी हैं, दिखा रहे दुखी हैं, भी साफ नजर आ रहा है कि लोगों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है और जो समस्याएं इस वक्त लोगों के सामने हैं, अब इंतजार सभी को है कि प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा खराब होती जा रही हैं और लोगों ने अब यहाँ पर धरना भी शुरू कर दिया है कि प्रशासन की टीमें पहुंचे और उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उन्हें मिल पाए। जरा एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि अब जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं वो अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, कैसी रणनीति बना रही हैं। 11:30 तो मैंने बात करी है, बोलो भैया सब सही है। जी बिल्कुल, देखिए रणनीति के तौर पर अब जब लोग अपनी बात अपने घर के बाहर जो खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनके बाहर बोल रहे थे, उनकी किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ मीडिया कर्मी और एनडीटीवी राजस्थान की टीम के अलावा जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, किसी ने उनको आकर कोई समझाइश, कोई आश्वासन नहीं दिया। अब उनका सब्र का बांध, जिस तरीके से उनका मकान टूट गया, उनका भी सब्र का बांध टूट चुका है और अब वो सड़कों पर आ गए हैं। लंबी लंबी वाहनों की कतारें यहाँ पर लग गई है दोनों तरफ। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सीआरपीएफ ग्रुप भी है और यहाँ के जो लोग हैं, आवाजाही काफी ज्यादा होती है। ये आप तस्वीरों में देखें, सीआरपीएफ का पानी का टैंकर भी जाम पे फंस गया है, महिलाएं। और ये स्वास्थ्य नगर है जहाँ पर ये पूरा जल सैलाब हुआ है और किस तरीके से बाढ़ के जो तालाब के जो पानी ने जो त्राहिमाम पूरे कॉलोनी में फैलाया है, उसका नतीजा है कि अब ये देखिए महिलाएं के आंखों में आंसू आ गए हैं। अब इस महिला मुश्किल से सामान बचाया था मैंने। सामान इनका बच्चा बीमार हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। हमारे बचाने का चक्कर में यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। अब इनका पूरा मकान यहाँ पर इस तेज बहाव में यहाँ पर खराब हो गया है। लोग इनकी जिनकी बात कर रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इनका पति भी बाहर रहते हैं और बता रहे हैं कि पूरा मकान है जो पूरा टूट चुका है। अब इनके सामने सड़क पर आने के अलावा कोई दूसरा चारा यहाँ पर नहीं बचा। अब देखिए एक के बाद एक दूसरे हैं, जो महिलाएं वो भावुक यहाँ पर होती भी नजर आ रही है। रोना काफी इनको लोगों को आ रहा है। अब इन्होंने सड़क जाम कर ली है। गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह आए हैं, मौके पर समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। जो समझाइश है वो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल यहाँ पर कामयाब नहीं होगी और सड़क पर लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर और गली मोहल्लों को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर तहसीलदार ओम लखावत आए हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको हम कनेक्ट करके क्या अब आगे की प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। लखावत जी, अभी आप यहाँ पर आए हैं, लोग आक्रोशित हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था थोड़ी सी रहेगी, ये थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। लोग हैं काफी ज्यादा नाराज हैं यहाँ पर। जी लखावत जी, ये तहसीलदार है अजमेर से ओम लखावत जी। रात भर पुलिस प्रशासन यही था। प्रशासन ने कलेक्टर साहब खुद मौजूद थे, पूरी एडीए की टीम मौजूद थी, एसडीएम साहब मौजूद थे, एडीएम साहब मौजूद थे। एक एक घरों में जाकर के एसडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा देखा गया था। अब सर्वे करवा करके उनका जो जितना भी नुकसान हुआ उसका आकलन करके मुआवजा तय होगा। जो है स्वाभाविक है कि लोग जो है नुकसान हुआ है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के मन में थोड़ा सा संतोष होता है। उसी की बात करके नियमानुसार जो भी कार्य होगा वो करवा रहे हैं। तो आपने ये आप लोगों की प्रशासन में या सरकार से बात हुई होगी कि सर्वे कराकर जो भी पीड़ित सर्वे कलेक्टर साहब ने कल ही निर्देश दे दिया था रात को ही। सर्वे टीम भी हमारी यही है, बस एक एक घर का जाके सर्वे करेंगे, वो जिसके जो नुकसान हो उसको सूचीबद्ध करेंगे। अच्छा लखावत जी, एक क्षेत्रवासियों का ये भी आरोप है कि पूर्व में 4-5 साल से यही घटना, यही पानी का रिसाव यहाँ पर देखा जाता है। नहीं, पाल ब्रिज का तो पहली बार ही हुआ है, ऐसा नहीं। और बाकी जो पानी ऊपर से आता है वो पहाड़ के पानी है जो खेतों में भर के, क्योंकि ढाल इस तरफ है तो ये जो नाले हैं उन्हीं के माध्यम से नीचे उतरता है। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं। प्रथम दृष्टया ये भी देखा गया कि इतना बड़ा तालाब है, उसके पास में इतना बड़ी रिहायशी इलाका, क्या ये कॉलोनी वैध है या अवैध है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तालाब डिफाइन था, तालाब के अंदर कोई नहीं बसावट नहीं है। तालाब के जो बाहर की तरफ कॉलोनी है ये, और तालाब से भी अप्रोक्सीमेट करीबन 500 से 700 मीटर दूर है। ऐसा नहीं कि तालाब के पास में स्थित है, पर फ्लो जो है अनकंट्रोल होता है, किधर भी जा सकता है। बस वही प्राकृतिक आपदा है। हाँ, जो ब्रिज हुआ है तो उसमें प्राकृतिक ही है, बट इसका जो भी एसडीआरएफ की तरफ से जो मुआवजा दे है, जिस दिन के नुकसान हुआ उसकी प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल, ये देखिए इस वक्त की ताजा अपडेट ये है कि ओम लखावत जी तहसीलदार अजमेर के हैं। इन्होंने
साफ किया है कि जो भी पीड़ित लोग हैं उनके घर का सर्वे किया जाएगा और सर्वे में जितना नुकसान होगा, जितना आकलन सर्वे में पाया जाएगा, जितना नुकसान पाया जाएगा उसको सरकार मुआवजे के तौर पर जो राशि है, सहायता राशि है, आर्थिक मदद है, वो यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर सरकारी जो यहाँ पर जो स्टाफ है, तहसीलदार है, उन्होंने बयान जारी किया है कि पहले ही कल जिला कलेक्टर लोकबंधु ने आदेश दे दिए थे कि जितने भी लोग इस पूरे जल भराव में त्रासदी हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, जिनके मकान टूटे हैं, उनका सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बाद जिनको जितनी मुआवजे राशि देनी होगी वो उन्हें दी जाएगी। ये सरकारी प्रक्रिया है जो कि शुरू कर दी गई है। बिल्कुल पवन, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नुकसान लोगों को हुआ है, हर किसी को यही उम्मीद है और यही इंतजार है कि इस नुकसान की भरपाई प्रशासन की ओर से की जाए। और जैसा कि आप अभी बात भी कर रहे थे और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हमारे सहयोगी पवन आप तक पहुंचा रहे थे कि कैसे यहाँ पर लोगों में आक्रोश है और इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाएगा। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, उस पर काम करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।